मित्रों जय JMBD। आवाज आ रही है? थोड़ा कोई हैंड रेज कर दे, क्योंकि ओके सर, थैंक यू। आज की जूम मीटिंग मैं आगरा से दे रहा हूं, जहां पे सारे सीनियर्स इकट्ठे हुए हैं, और ये मैं होटल से लाइव मीटिंग दे रहा हूं। और बहुत सौभाग्य का पल है हमारे लिए, खास तौर से कि मैं आज आगरा से मीटिंग दे पा रहा हूं। मित्रों, जो माहौल है यहाँ का, आगरा का, सारे सीनियर्स आए हुए हैं, दद्दा जी आए हुए हैं, कंपनी के फाउंडर पंकज सर, रमेश सर, अवतार सर, ओम सर, मुकेश जी दिल्ली से, सीके सर, अमित सर, जयराम सर। तो ये सारी टीम यहाँ पे इकट्ठा हुई है एक मंथन के लिए। कल मीटिंग होनी है, और उसके पहले आज इंजॉयमेंट का माहौल दिखा। सारे लोग इंजॉयमेंट के उसमें मूड में दिख रहे थे। कोई स्विमिंग पूल पे, कोई कहीं, कोई कहीं। सब जगह अपना एक अच्छा वातावरण बना हुआ है। और ये वातावरण केवल आगरा तक सीमित रहने वाला नहीं है। ये वातावरण बहुत आगे तक जाने वाला है, कई शहरों तक जाने वाला है, विदेश तक जाने। काठमांडू का तो लगभग पक्का ही है। जो जो अपना टारगेट अचीव कर लेगा, उसको काठमांडू का टूर तय ही है, उसको जाना पक्का ही है। लेकिन ये और आगे तक जाने वाला है, विदेशों में भी जाने वाला, और अपने देश के तो सारे शहरों में ये भ्रमण होगा ही, सभी सारे लोग। लेकिन एक बात होती है, जब हम परिवार के साथ होते हैं, चाहे जब अपने परिवार के साथ होते हैं तो एक अलग माहौल होता है, लेकिन जब हम JMBD परिवार के साथ होते हैं उसका एक अलग आनंद आता है। तो अपना जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए जोर हमें लगाना है। खास तौर से नाम बताया नहीं हमने, रुद्र शिव मिश्रा सभी लोग परिचित ही होंगे। और लेकिन एक बताने की प्रक्रिया है, तो आज ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। और क्योंकि यहाँ पे एक माहौल अलग है आगरा में, तो आज मीटिंग थोड़ा सा जल्दी भी खत्म की जाए। तो हमारे दो साथी भी आज बोलने वाले हैं। तो नाम रुद्र शिव मिश्रा, लखनऊ से हूँ। मैं हिंदुस्तान में पत्रकार रहा हूँ 24 साल। उसके पहले कई और अखबारों में मैंने काम किया। नवभारत टाइम्स की मैं हिस्ट्री बताता हूँ, जिसमें हमने मुकदमा अभी भी पेंडिंग है हाई कोर्ट लखनऊ की बेंच में, तो वो एक मामला है अभी भी। तो आज मैं थोड़ा सा, जो हमने विषय लिया था कि भविष्य का जो एकमात्र विकल्प है MLM यानी JMBD। हमारे तो बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन JMBD का एक अपना खास मुकाम है, और बहुत बड़ा मुकाम उसका बनने वाला है। तो मित्रों, JMBD ही क्यों करें? तो सबसे पहली बात तो मैं कह रहा था कि मैं PPT अगली बार पूरी तरह से उसको दिखाऊंगा जो मैंने तैयार की है, लेकिन आज PPT में नहीं दिखा पाऊंगा। और चूंकि दो साथी हमारे बोलने वाले हैं, और तो जो हमने ये निकाला कि एक बहुत लेटेस्ट ऐप आने वाला, भी इंडिया में वो लॉन्च नहीं हुआ, कई 10 देशों में उस लॉन्च हो गया, कुछ देशों में चल रहा है। ChatGPT नाम सुना होगा कुछ लोगों ने, या नहीं सुना तो सुन लेंगे बहुत जल्दी। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो बहुत कुछ उसमें जानकारी आती है। सबसे बड़ी बात है कि ChatGPT के में उसके माध्यम से बहुत सारी नौकरियां जाने वाली हैं। उस जो एक वो ऐप है उसके माध्यम से, वो इतना खास है कि हमारे दिमाग की कॉपी करता है, और जैसा हम करते हैं वैसा करके तुरंत दे देता। हमें तो लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब हम कोई चीज तैयार करेंगे, लेकिन वो आप उससे बोलोगे तुरंत आधा मिनट में बना के तैयार कर देगा। तो अभी मैंने कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे, उसके पड़े हुए हैं। तो अभी एक बात निकल के आई कि जैसे हम पत्रकार थे, या हमारी तरह बहुत सारे पत्रकार हैं, लाखों करोड़ों लोग पत्रकारिता करते हैं, बहुत सारे लोगों का काम लेखन से जुड़ा हुआ है, लेखक हैं, कवि हैं, और तमाम सारे बहुत सारे इस तरह कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट बनाते हैं। तो उनकी नौकरियों पे खतरा मंडरा रहा निकट भविष्य में। वो कैसे बन रहा, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ छोटा सा, कि जैसे ये ChatGPT है, इसमें जैसे आप बोलोगे उसको कि आप रविंद्रनाथ टैगोर जैसी कविता लिख के दीजिए,
तो चैट जीपीटी का काम ये है कि वो आधा मिनट के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जैसी कविता बना के आपको दे देगा। भले उसके कंटेंट पे, उसके शब्दावली पे आपको आपत्ति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन समय तो बिल्कुल रिकॉर्ड है। आप सोच नहीं सकते आधा मिनट में कोई रविंद्रनाथ जैसे कवि की कोई कविता हूबहू नकल करके कॉपी करके बना दे। वो सेम कॉपी करके सेम बना के नहीं देगा, दूसरी कविता लिख के देगा। ऐसा नहीं कि उनकी कविता कोई कॉपी करके पेस्ट कर देगा, वो उस तरह की कविता लिख के देगा। तो आप सोच सकते हो जैसे हम कोई न्यूज लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो वो क्या होगा उसका, भाई कह देगा कि भाई हमें ये इस तरह का आर्टिकल चाहिए, तो दूसरी भाषा में तैयार करके दे देगा। और उसमें कोई भाषा की भी समस्या नहीं, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला या दूसरी तमाम जो जापानी या चाइनीज तमाम सारी भाषाएं, सारी भाषाओं में वो आना है, उसका बहुत कंट्रोल है। और उसके बाद गूगल सब चला जाएगा चैट जीपीटी के आगे। तो उसी में तमाम सारी और जानकारियां मिल रही हैं कि जो नौकरियां हैं प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में क्लर्कों की, वो सब खत्म होने वाली हैं, ज्यादातर चली जाएंगी नौकरियां। क्योंकि इस तरह के जब कंटेंट आ जाएगा तो किसी की क्या जरूरत पड़ी, खाली बोल देगा आदमी, सब कुछ तैयार है। तो ये सब नौकरियां जाने वाली हैं, क्लर्क, बैंक क्लर्क हो या रेलवे क्लर्क हो या जो प्राइवेट सेक्टर में क्लर्क हैं, तो ये सब नौकरियां खत्म होने वाली हैं। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि रोबोट काम कर रहा है हर जगह, महेश अस्थाना जी बताते ही हैं। और जो वेयर हाउस में बड़े बड़े, अभी हमारे जो योगेश तिवारी जी हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी कि पिछली मीटिंग में हमें उससे पहले बताया था कि जो एक अपने यूपी में एक त्रिवेणी अलमीरा, बहुत बड़ी कंपनी फर्म है, उसका शायद गाजियाबाद नोएडा में कुछ उसका फर्म है, तो उसका जो वेयर हाउस है वहां पे रोबोट काम करने लगे हैं। ऐसे ही तमाम सारी जो दवा कंपनियां हैं, तमाम सारे जो डिस्पैच वाले काम होते हैं, सब रोबोट करने लगे। तो अब सोच सकते हो कि जो डिस्पैच सेक्शन में कम पढ़े लिखे लोग अपना डिस्पैच करते थे, गत्ता वो कर देते थे, अपना लाद देते थे, उनकी नौकरियां चलती थी 10-15 हजार रुपए में, वो सारी खत्म हो रही हैं। तो ये सारा कुछ आने वाले समय में होने वाला है। तो इसका विकल्प क्या है? तो विकल्प हमने क्या कहा, भाई आप बिजनेस कर नहीं सकते, बिजनेस के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, छोटी दुकान करके बैठोगे वो चलेगी नहीं। आप 1 लाख 2 लाख लगा के बैठोगे, उसमें दिन भर 100-500 का बेचोगे, 150 रुपए आपको बचेगा। आज की महंगाई में 150 रुपए में क्या होता है? दिन भर का आपकी मेहनत भी तो नहीं निकलती। तो ये सोचने का विषय है, इसको हमें लोगों को मोटिवेट करना है कि ये जो छोटे छोटे धंधे लोग करके बैठते हैं, इससे न तो उनका कोई अपनी घर गृहस्थी चलने वाली है, ना ही उनका कोई सपना पूरा होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। बस ये है कि वो अपने मन के संतोष के लिए अपना दुकान खोले बैठे रहें। या जो व्यक्ति 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं जो लोग, उनके बारे में अक्सर मैं चर्चा करता हूँ, अपनी जो स्टोरी उससे कनेक्ट करता हूँ उनको। प्राइवेट सेक्टर में कोई भविष्य है नहीं नौकरियों का, तो सिक्योरिटी गार्ड हो या इस तरह के तमाम जो छोटी छोटी दुकानों में लोग, साथी लोग काम करते हैं, ना कोई ईएसआई है, ना कोई फंड है, ना कोई बीमा है, ना कोई पेंशन है। तो ऐसे में घर में टेंशन बनना स्वाभाविक है। 12 घंटे नौकरी करते हैं, लेकिन लोगों को है क्या कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। लोगों को नौकरी ही चाहिए, भले वो 6 हजार की हो, 8 हजार की हो। तो इसके लिए हमें और अधिक तत्परता से काम करने की जरूरत है। हम अपने साथियों से, हमारे जो टीम है और जो हमारे सीनियर्स हैं, हम लोग कुछ ऐसा डिजाइन करें, प्लान एक बनाने के तरीका डेवलप करें कि लोग हमारे मोटिवेशन को स्वीकार करें और एक अच्छे आर्थिक लाभ में आ सके। अभी हमारी बहन ने सुल्तानपुर से बता रही थी कल, रेखा जी नाम, शायद रेखा मौर्य क्या नाम है, मीटिंग दे रही थी, तो उन्होंने क्या कहा, जो हमारी बात है 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी, 12 घंटा ड्यूटी, वो खुद कह रही थी कि उनके हस्बैंड बम्बई में नौकरी करते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, लेकिन कभी 100 रुपए बढ़ता, 500 रुपए बढ़ता, लेकिन वो खुद दुखी होती हैं। तो ये स्थिति बहुत खराब है, लेकिन लोगों को क्या है कि नौकरी ही चाहिए। तो उस मानसिकता से हमें उबरने की जरूरत है। और जो नेटवर्क कंपनियां हैं, उनमें हम खास तौर से अपनी कंपनी जिसमें हम लोग काम करते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसका प्लान जानते हैं, जिसका पे आउट जानते हैं, जिसके पर्सन जानते हैं,
जिसके प्रोडक्ट जानते हैं, ये सारा कुछ अव्वल है। तो उसमें कुछ संशय वाली बात नहीं है। तो उसके प्लान पे हमें और गहराई से लोगों को समझाना, उस पे काम करना है। और जो 15,000 का अपना प्रोडक्ट है, जिसके माध्यम से हम बिजनेस बिल्डिंग क्लब में आते हैं, तो उससे आप किसी को लाते हो तो आपको 3,000 रुपए मिलते हैं। अगर आप 10 लोगों को ले आते हो तो आपको 30,000 रुपए प्लस काठमांडू टूर का लाभ मिलता है। जो काठमांडू टूर है उसका टाइम बढ़ गया, पहले जून तक था, ये 31 मई तक था, लेकिन 1 महीना टाइम बढ़ा है। तो मित्रों, अभी 30 जून तक का समय है हम सभी के पास कि हम अपने अपने टारगेट अचीव करें, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके काठमांडू चलें और अपनी टीम के भी लोगों को और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेके चलें, ताकि जो आज आगरा में माहौल, वही माहौल काठमांडू में बने और इससे और बेहतर बने। क्योंकि यहाँ तो एक शीर्ष लीडर ही आए, बड़े लीडर ही आए, लेकिन वहाँ ऐसा माहौल बने कि छोटे छोटे से छोटा जो अभी नया डिस्ट्रीब्यूटर आया कंपनी में, वो भी अपने 10 लोगों को ले आ सकता। वहाँ कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं फला ही आएगा, ढिमका ही आएगा। तो वहाँ कोई रोक नहीं, कोई भी आ सकता है अपना टारगेट अचीव करके। और वहाँ एक जबरदस्त एंजॉयमेंट हो, जबरदस्त ट्रेनिंग हो। और जो आज का यहाँ पे आगरा में जो मिशन चल रहा है, इससे एक नई दिशा मिलने वाली है। जो नया मंथन होगा, इसमें नई चीजें तय होंगी, तो उससे एक भविष्य, सुनहरा भविष्य हम लोगों का बनने वाला है। तो मित्रों, आज हमारे 2 साथी हैं, अगर वो मीटिंग में आ गए तो मैं उनको बोलने का मौका दूंगा और थोड़ा आज मीटिंग जल्दी समाप्त करने का प्रयास होगा। तो मैं देख रहा हूँ लिस्ट से, योगेश तिवारी और विनोद अवस्थी जी 2 लोग हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ। विनोद अवस्थी जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोलिए अपने विषय, अपनी, आप उधर से अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। हाँ मिश्रा जी। हाँ बोलिए, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अब इसमें आपने अभी जो कुछ बोला है बिल्कुल 100% सच है कि जो बेरोजगारी फैली हुई है, लोग 8,000, 7,000, 10,000 की नौकरी के लिए भटकते रहते हैं और 12-12 घंटे उनसे कंपनियां ड्यूटी लेती हैं, खून पसीना उनका चूस लेती हैं। अगर वो हमारे जेएमबीडी प्रोडक्ट के साथ जुड़ के, और हम तो ये कहेंगे कि अगर एक सेट वो 15,000 का सेट निकालते हैं तो लगभग 6,500-7,000 रुपए उनकी बचत होती है एक सेट पे। अगर वो 10 सेट निकालते हैं तो 60,000 रुपए होती है। और महीने में 10 सेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है मेहनत करने वाले इंसान को। बस ये है, उसके अंदर मोटिवेशन क्षमता होनी चाहिए, मोटिवेशन का आइडिया होना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को एनी हाउ पहले उस तक पहुंचाएं। और जब पहुंचता है तो 1 से फिर 4 में उसका एडवर्टाइज होता है और उसका लाभ कंपनी को भी मिलेगा, उसको तो जो मिलेगा मिलेगा ही, सबसे ज्यादा तो उसी को मिलना है, जैसा कि मैं समझता हूं अभी तक। क्योंकि ज्यादा दिन मिश्रा जी हमको हुए नहीं अभी आपके साथ जुड़े हुए, लेकिन इतने दिनों में जो 15-20 दिन, महीने भर में हमने समझा है और सीखा है, वो ये है कि हाँ, जेएमबीडी के प्रोडक्ट के साथ जुड़ने से आदमी अपने घर की, अपने परिवार की और अपने लाइफ की स्थिति को बदल सकता है। बस हम यही इतना कहना चाहेंगे और बाकी आगे आप सब कुछ कह डाले हैं, कह हाँ, चुके हैं, आगे फिर कहते थोड़ा हैं। जो आपने 10 किट का वो संकल्प लिया, पूरा किया। दूसरा जो 100 किट के बारे में बात कही, थोड़ा उसके बारे में भी अपना रोड मैप थोड़ा बताइए, कहाँ कहाँ जाने की योजना है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा रोड मैप ये है कि मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने साथी, अपने हैंड्स बनाऊंगा, उनके माध्यम से काम करवाऊंगा और खुद भी मार्केट में जाके इस पर मैं लोगों को समझाऊंगा और चर्चा करूंगा। प्रयास पूरा हमारा जारी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आपने एक टारगेट अचीव किया है और अगले टारगेट 100 का आपने ले रखा है। तो मैं हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। पूरा टीम, पूरा जेएमबीडी कंपनी आपके सपनों को पूरा करने का प्रयास करेगी। पूरा कंधे से कंधा मिला के हम लोग काम करेंगे। तो अब मैं धन्यवाद, आपका धन्यवाद मिश्रा माइक, जी। हाँ, अब मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ। मैं अब योगेश ठीक है। तिवारी जी का माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। योगेश तिवारी जी वही हैं जिनको टीवी मिला था दिल्ली में। मैं उनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। आप उधर से अनम्यूट कर लीजिए योगेश जी अपना माइक।
योगेश तिवारी जी अपना माइक उधर से अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय जेएमबीटी साथियों, जय जेएमबीटी। नाम योगेश कुमार तिवारी, बाराबंकी। योगेश कुमार तिवारी, मूल निवासी बाराबंकी। अभी इस समय लखनऊ में रह रहा हूँ। 25-30 साल हो गए। 3-4 मीटिंगों से लगातार चर्चा हो रही है। मिश्रा जी ने जो अभी बात कही कि सारी बातें इन्होंने कही हैं। प्राइवेट सेक्टर का बुरा हाल है, सही बात है। 12 घंटे की ड्यूटी हम भी करते हैं। ड्यूटी 12 घंटे की तो हो ही रही है हम लोगों की, लेकिन हम लोगों के साथ में ही एक समस्या है भाई कि जो है हम जिन ग्रुप से जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, इस स्थिति से लोग वही जो कहा कि वो वहां से निकलना नहीं चाहता आदमी। हमें इस प्रकार का प्लान जो आपने कही है बात कि वो डिजाइन करके ऐसा लोगों को बताना चाहिए। अभी रानी जी की उस दिन मीटिंग सुन रहा था तो थोड़ा सा ही बोली उन्होंने रानी जी कि मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं कि उस प्रकार से अगला हमें ये बोलने वाला है तो हम उसके पास उन चीजों की हमें ट्रेनिंग होनी चाहिए। उस तरह की हम लोगों को जो नए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ रहे हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको इस प्रकार का माहौल बनाया जाए ताकि वो जब नए लोगों से मिले या वहां पे जाएं तो अगला क्या बोलने वाला है उसके प्रति उन्हें क्या बोलना है, इन चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। मार्केट में जो स्थितियां हैं जॉब की, जैसे कि हमने बताया था कि जहां पे हम जॉब कर रहे हैं त्रिवेणी अलमीरा का हमारी कंपनी से पीछे ही एक वो है उनका शोरूम। यहाँ एक लखनऊ में, दूसरा नोएडा में है। कुछ लोग पहले जो हमारी कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड जॉब करता था जौनपुर का, वो त्रिवेणी अलमीरा में काम कर चुका था। वहां के कुछ लोग आए हैं, जो 1-2 लोग जुड़ते रहते हैं, तो वो बता रहा था कि वहां पे त्रिवेणी से कई लोग छोड़ करके वहां से नोएडा से आए, वहां पे रोबोट आ चुके। हकीकत बात है, जहां पे 100 लोग काम कर रहे हैं वहां पे 100 लोग क्यों रखेंगे भाई? 10 लोगों से काम चलेगा। लेकिन वही स्थिति है कि आदमी वहां से निकलना नहीं चाहता। वो नौकरी में सिक्योर समझ रहा है अपने आप को। और बिजनेस बात जैसे आपने कही कि अभी कि 5-10 हजार रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगा करके आप दुकान तो खोल करके बैठ गए, लेकिन दुकान में अगर 1 लाख रुपए लगा करके आपने दुकान खोल ली है तो 5,000 की बिक्री हुई तो कितने % मिलेगा? तो 5,000 रुपए में अगर एक सपोज करो, और 5,000 की सेल होनी नहीं। जगह जगह फुटपाथ जैसी दुकानें, हर चीज की दुकानें खुली हुई हैं। मेडिकल स्टोर, बिल्कुल पान की दुकानों की तरह से मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। तो उसकी तो समस्या है ही है। और जैसा कि कहा आपने, तो उस प्रकार से प्लान कुछ ऐसा हो, प्रोडक्ट सारी अपने अच्छे हैं, सारी चीजें ठीक हैं, इस पे फोकस करने की जरूरत है। और इससे जो इस प्रकार के लोग हैं हम लोगों के जैसे, तो वहां पे इस तरह के प्लानिंग की जाए जो कि उनका मोटिवेशन हो। मिश्रा जी ने जैसे कहा, तो ये सबसे बड़ी चीज है। नौकरियों की तो स्थितियां खराब ही हैं, लेकिन फिर भी लोग नौकरी का ही भरोसा किए हुए हैं और उससे कोई निकलना नहीं चाहता। हमारे साथ में एक कंपनी में ठाकुर साहब SIS के गार्ड हैं, उनसे चर्चा होने लगी तो कहने लगी, अच्छा आप तो JMBD कर रहे हो आजकल? कहा JMBD कर रहे हैं। तो उसमें हमने उसकी मीटिंग की फोटो उस पर लगा रखी थी। तो कहा अच्छा, जो पिछली मीटिंग में हम लोगों ने बोला था वो उन्होंने सुना। अच्छा।
हाँ, जो पिछली मीटिंग लगा रखी थी वो उन्होंने सुना। अच्छा, तो तिवारी जी आज आजकल लीडर हो गए हो। तुमने कहा लीडर क्या हो गए भाई, आपको अगर अच्छा लगता है, जो चीजें सही समझ में आ रही, तुमने पूछा कौन सा मंजन यूज करते हो, तो कहा दंतकांति यूज करते हैं। तुमने कहा ला के दिखा देंगे तो समझ में आ जाएगा, अगर आपको भरोसा हो तो हम प्रोडक्ट आप अपना देना चाहेंगे तुम्हें। तो इस तरह से है कंपनियों में। अब जिन बंदों को लेके लाने के लिए बोल रहे थे, वो शायद 18 तारीख को किसी दूसरी कंपनी का यहाँ गांधी भवन में प्रोग्राम कार्यक्रम है, 2-1 लोग शायद उसमें जाएंगे। हमने कहा था कि भाई चलो, तुम लोगों ने कहा था। तो ये सब चीजें हैं कि जो 10,000 की नौकरी में भले वो 1 हफ्ते में उसका पैसा खत्म हो जाए, उधार लेना पड़े, लेकिन वो वहां पे कंफर्टेबल उस जोन को सुरक्षित महसूस कर रहा। भले वो आज लंच लेकर के आए, बनिया मना कर दे कि नहीं अब तुम्हारी आज से सेवा समाप्त, तो वो लटका करके बाहर आएगा, लेकिन वहां से निकलना ही चाहिए। हर आदमी के साथ वही समस्याएं। इसी माध्यम से हम अपनी बात ये रखना चाहेंगे कि जैसे कि हम चाहते हैं कि हम किसी के पास जाएं, शायद जितने भी लोग जुड़े होंगे, एक बार में जब हम नहीं किसी चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो हम कैसे एहसास करेंगे कि हम किसी के पास जाएंगे एक बार में कैसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो चीजें धीरे धीरे होंगी। जहां तक मानना हमारा कि इतनी जल्दी तो, जब हम कोई कहता है कि 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार 4 बार, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा कि 1 साल पिछले साल मिले तो दूसरे साल मिले, फिर तीसरे साल में जा करके लाइन पे आकर के काम करना शुरू किया। तो स्थितियां इसी प्रकार से धीरे धीरे सुधरेंगी, और मोटिवेशन और बदलाव मीटिंग के माध्यम से नए नए लोग, हर मीटिंग में लोग, रेखा जी बोली और उधर वो स्नेहलता जी बोली, तो जैसे जैसे लोगों का वो होगा, नए लोग जो जुड़े वो जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ते रहें, इसी से मोटिवेशन बढ़ेगा। मीटिंग हो जाए, कभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ चले आओ अपने खुरमनगर उसमें कंपनी में, वहां पे माहौल बन जाएगा, लेकिन हम लोग क्या है, समय ड्यूटी के कारण हो निकल ही नहीं पाता। हो सकता है कल भी संभव है जाना पड़ेगा, देखते हैं कल का क्या होता है। मिश्रा जी, हम इसी से अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। ठीक है, आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखी, बहुत हाँ, अच्छा लगा। हाँ, एक चीज ये जरूर है कि हमें कोई प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं, बस हमें अपना प्रेजेंटेशन का तरीका बदलने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि प्लान इतना खूबसूरत बना हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं है। बस हमें अपने तरीके, बस जो धीरे धीरे जो हम ट्रेंड होते जाएंगे, जैसे जैसे हम जूम मीटिंग में जुड़ते जाएंगे, लगातार हम लोग बोलेंगे, लगातार सीखेंगे, तो अपने आप वो आता जाएगा। क्योंकि 100% रिजल्ट तो किसी से नहीं आता भाई। हम भी जाते हैं या कोई भी लीडर जाता, पहले ही अटैक में पहली बार में ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, लेकिन जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाएंगे, फिर हमें रिजल्ट उसी हिसाब से आए। क्योंकि सीखना है हमें सीखना ये है कि हमें उससे क्रॉस क्वेश्चन क्या करने हैं, उसके गोल क्या सेट कराने हैं, उसके सपने क्या हैं। तो जब सपने हम दिखाएंगे, हम सपने दिखाते नहीं, सीधे हम प्रोडक्ट दिखाने लगते हैं, तो प्रोडक्ट साबुन, क्योंकि उसको बाहर भी मिल रहा है 25-30 रुपए, 40 रुपए का लाइफ बॉय मिल रहा, फलाना मिल रहा, ढिमाका मिल रहा, तो उसका दिमाग डाइवर्ट होता नहीं। लेकिन हमें विजन दिखाना पड़ेगा, हमें सपने दिखाने पड़ेंगे कि भाई जो तुम ये काम कर रहे हो इतने सालों से, जो तुमने किया, तुम्हारे पिताजी ने किया, उनके पिताजी ने किया, उनके पिताजी ने किया, तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए था नौकरी करते करते करते, लेकिन किसी के पास कोई पैसा नहीं। तो हमें बस यही सीखना है कि हम चाहे जब तक नौकरी करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमें कुछ अलग तरीका बनाना, हमारा कुछ एक अलग विजन होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे कम से कम उस पैसे के लिए दर दर न भटके, परेशान न हो। तो बस हमें कुल मिला के अपना तरीका बदलना प्रेजेंटेशन का, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपका अनम्यूट कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। और तो मित्रों, आज काफी लोग इकट्ठे भी हुए हैं यहाँ पे, और क्योंकि
विनोद जी ने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने 10 किट का संकल्प पूरा किया है और 100 किट का उन्होंने टारगेट ले रखा अभी हम लोगों का। अभी जब हम लोग कल यहाँ से निकलेंगे आगरा से, तो नेक्स्ट 1-2 दिन बाद हम लोगों का टूर तय है, एक रोड मैप तैयार है कि हम लोगों को किधर निकलना है, कैसे कैसे काम करना है। और हमें ऐसे ही तमाम साथियों को डेवलप करना है। जैसे विनोद जी ने एक संकल्प किया कि हम 100 किट निकालेंगे, वैसे ही हम अपनी टीम में ऐसे ही 100 और लोग तैयार करें ताकि सभी के माध्यम से 100-100 किटें निकलें। 100-100 तो बिजनेस बिल्डिंग क्लब के में लोग शामिल हों, ताकि सभी की इनकम 30,000 से जाके लाखों लाख रुपए में हो जाए और उनके सपने सभी के पूरे हों। और जैसे हम एक रिटायरमेंट के बाद एक मिशन में बढ़ चले हैं, एक क्योंकि आयुर्वेद का जो मिशन है वो बहुत लाजवाब मिशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसमें इंगेज रहते हैं, हमें खुशी मिलती है लोगों से मिलने में, लोगों से बात करने में अच्छा लगता है। कोई प्रोडक्ट लेता है तो हमें और खुशी होती है, नहीं लेता तो भी कोई उसका गम नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा कोई पुराना साथी है, हमारा कोई पुराना रिलेटिव है, कोई पुराना मित्र है, तो उससे हम दोबारा एक संबंध स्थापित करते हैं, मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और उसको भी अच्छा लगता है। भले कोई ज़रूरी नहीं बिज़नेस हर बात पे हर व्यक्ति से बिज़नेस ही क्रिएट हो, लेकिन एक माहौल अच्छा बनता है। और मित्रों, आज हम ज़्यादा लंबी मीटिंग नहीं खींचेंगे, क्योंकि सभी साथियों को मालूम है यहाँ हम लोग आगरा में हैं, सारे सीनियर्स आगरा में हैं। तो आज मीटिंग हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं आज, और अगली मीटिंग कल की मीटिंग भी समय से होगी और अगली मीटिंग में और विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे। सभी साथियों को जय जय एमबीडी।